नमस्कार। पिछले दिन जो कल हमने बात की वो थोड़ा सा हम पुस्तकों का, विभिन्न पुस्तकों का जो जिक्र कर रहे थे उनसे अलग हट के हमने बात की और फिर अपने रूटीन को वापस लाएंगे पुस्तकों पे चर्चा करने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि अनूप वर्मा जी आ चुके हैं, नमस्कार मेरा। सुनील प्रकाश भारद्वाज जी को मेरा नमस्कार। दीपांकर द्विवेदी को मेरा स्नेह। डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी आ गए हैं, जय सिया राम उन्हें। राहुल पाठक को भी मेरा स्नेह। और आशुतोष त्रिवेदी भी मुझे देखने लगे, उनको भी मेरा स्नेह। हरिशंकर गुप्ता जी को भी मेरा नमस्कार। और बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता हूं, लेकिन कम से कम जो लोग जिन्होंने टिप्पणियां की हैं वो मुझे बहुत आसानी से दिखे। तो कविता बाना जी आ गई हापुड़ से, उन्हें मेरा नमस्कार। प्रारंभ के 2-3 दिन, एक हफ्ते पहले कुछ नकारात्मक टेलीफोन मेरे पास आए, लेकिन परसों से ऐसा संयोग हो रहा है कि मेरे पास सकारात्मक फ़ोन अधिक आ रहे हैं। परसों भिंड से भाई महेंद्र कुमार का फ़ोन आया। कल मैंने जैसा आपको जिक्र किया रायबरेली से सुनील मौर्य का फ़ोन आया। आज भी मेरे पास 2-3 अच्छे लोगों के फ़ोन आए, उनका मैं जिक्र करूंगा अपने वक्तव्य से पहले। नुपुर चतुर्वेदी जी आ गई हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। अमीन वातिश जी आ गए, उन्हें नमस्कार। वीके गर्ग जी मुझे देखने लगे, उन्हें भी मेरा नमस्कार है। आज जो एक महत्वपूर्ण बात हुई वो हुई बरेली में लब्ध प्रतिष्ठ कवि हैं डॉक्टर चैतन्य चेतन, जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। बहुत अच्छी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सनातन संस्कृति और भारतीय राष्ट्र के लिए ऐसे प्रयासों की आवश्यकता बहुत दिनों से थी और उन्होंने आश्वस्त किया कि हर प्रकार से वो साथ रहेंगे। उन्होंने मुझे आमंत्रित भी किया कि आप बरेली आएँ तो मिलें, और मैंने भी उनसे कहा कि कभी आपका कानपुर आगमन हो तो मुझसे मुलाकात। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में जब मैं कई साल तक सक्रिय रहा, एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर प्रांतीय संयोजक हुआ, प्रांतीय संयोजक के बाद मैं क्षेत्रीय संयोजक हुआ और क्षेत्रीय संयोजक के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक पहुंचा। तो उस समय के मेरे मित्र और इतिहास के अध्येता और एक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनूप शर्मा जी से आज सुबह मेरी वार्तालाप हुआ। वो स्नातक का आगरा अलीगढ़ सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं भाई साहब, तो मैं घोषित रूप से विधान परिषद में राष्ट्रवादी लेखक संघ का प्रतिनिधि होऊंगा और मैं ये चुनाव राष्ट्रवादी लेखक संघ के प्रतिनिधि के रूप में ही लड़ना चाहता हूं। मुझे ऐसे ही कार्यों की आवश्यकता है जो समाज के लिए होने चाहिए। और क्योंकि वो हिस्ट्री से ही पीएचडी हैं डॉक्टर अनूप शर्मा जी, तो हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी गंभीरता को वो भली बात समझ रहे थे। शरद खरे जी आए हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। राजकिशोर सिन्हा जी भी आ गए हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। प्रीति सिंह जी को नमस्कार। अशोक मिश्रा जी को नमस्कार। एक तीसरा वार्तालाप और मेरा हुआ
और वो हुआ जौनपुर के योगेंद्र सिंह योगी से, जो आजकल मुंबई में रहते हैं और उनका कंस्ट्रक्शन का काम है। बहुत अच्छी बातचीत उनसे हुई और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से समय आ गया है कि हम एकजुट होकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। जो कार्य इन पिछले 70-75 सालों में नहीं हुए हैं, उन कार्यों को करने के लिए कठोर परिश्रम करें। कल रात वक्तव्य के बाद मेरी बातचीत हुई थी पटना से डॉक्टर अजीत पांडे से। उनका भी कहना यही था कि ये जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं वो एकदम उचित दिशा है और निरंतर मिलकर हमें मेहनत करनी चाहिए। सीमा शर्मा जी मुझे नज़र आई हैं, नमस्कार कर रही हैं, मेरा भी उन्हें प्रणाम। ब्रजेंद्र सिंह जी को मेरा प्रणाम। तो ये तो बात थी। जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई कल से लेकर आज तक, उनमें मेरे एक मित्र हैं, रेलवे में ही कार्यरत हैं, आशुतोष त्रिवेदी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके वक्तव्यों का मैं अंग्रेजी में अनुवाद करूं। मैंने कहा मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और आवश्यकता भी है कि हम अनुवाद कार्यों के माध्यम से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो इस प्रकार कारवां धीरे धीरे बढ़ रहा है। लगभग 5000 के करीब लोग सम्मिलित हो चुके हैं, जिसमें से मेरा अनुमान है कि 300-400 लोग ऐसे हैं जो गंभीर कार्य करने के इच्छुक हैं। तो ऐसे सारे लोगों को जिनके अंदर आग है सनातन संस्कृति के लिए, भारतीय राष्ट्र के लिए, मेरा वंदन है और अभिनंदन है। कुछ लोग विषय से भटकाने की कोशिश करते हैं और जब वो भटकाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है और जवाब हम देते हैं। आज मैं ऐसे ही लोगों के लिए जो विषय लेके आया हूँ वो विषय है जोगेंद्र नाथ मंडल का। आज मैं जोगेंद्र नाथ मंडल पर विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा, जिससे लोगों को पता चल सके कि आखिरकार ये जोगेंद्र नाथ मंडल का बार बार नाम आजकल सुनाई दे रहा है, ये मसला क्या है। मेरा मानना ये है कि इस समय इस्लामिक जिहादी अपने जोगेंद्र नाथ मंडल मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल आजकल जो बांग्लादेश बन चुका है, आज़ादी से पहले उस बंगाल के निवासी थे, संभवतः ढाका जनपद के, और यही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्र को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई। अपूर्णीय इसलिए कि अब उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, जो होना था वो हो गया। और बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी भी लोग इस प्रसंग से सीख नहीं ले रहे हैं, और सीख इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उन्हें पूरे प्रसंग के विषय में पता ही नहीं है। आदरणीय सर्वेश पांडे जी को मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले मैं बंगाल के विषय में आपको बताना चाहूँगा। बंगाल का इतिहास वह इतिहास है जहाँ पर जाति व्यवस्था नज़र ही नहीं आती थी। जो प्राचीन इतिहास है वो जाति व्यवस्था नज़र ही नहीं आती थी। जाति का जो पहला प्रकरण है वहाँ पे 943 ईस्वी के आसपास कन्नौज से 5 ब्राह्मणों को वहाँ के शासक ने, बल्लाल सेन ने बुलाया और उन 5 ब्राह्मणों के माध्यम से सनातन संस्कृति का वहाँ पे प्रसार हुआ। अब जाहिर सी बात है कि यदि 5 ब्राह्मण 940 के आसपास जाते हैं तो इससे पूर्व बंगाल की जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, वो कोई ना कोई तो रूप लिए हुए होगी। तो वो रूप क्या था? बंगाल जैसा कि अथर्ववेद में वर्णित है, महाभारत में भी प्रसंग आता है
बिहार और बंगाल, बिहार भी बंगाल का ही एक भाग था। यह वह क्षेत्र है जहाँ पर ईश्वर की अवधारणा का निषेध है। ईश्वर की अवधारणा का निषेध रहा है, ये वह क्षेत्र है। और यही कारण है कि अथर्ववेद में जो बार बार कहा गया है कि हे इंद्र तुम वहाँ ज्वर भेजो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संस्कृति में वहाँ की में कोई दिक्कत थी, जो बल्लाल सेन को वहाँ पर 5 ब्राह्मण बुलाने पड़े कन्नौज से। कन्नौज उस समय भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। मैं देख रहा हूँ नीता सिंह जी दिख रही हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। राघवेंद्र प्रताप जी भी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। हेमा हैं। मेरा निवेदन है कि जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है कृपया उन शब्दों का प्रयोग ना करें। हमें तो चरण स्पर्श की परंपरा से बाहर निकलना है और वैसे भी ये उचित नहीं है, मेरा ये निवेदन है। डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं जोगेंद्रनाथ मंडल पर एक लघु पुस्तिका आनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं आज यही बात कहना चाहता था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि जोगेंद्रनाथ मंडल पर एक लघु पुस्तिका आनी चाहिए। और मैं जोगेंद्रनाथ मंडल के माध्यम से मैं वह चीज़ आज आपको बताने वाला हूँ कि नैरेटिव गढ़ने के लिए तथाकथित जो नवबौद्ध हैं वो किस तरह से झूठ का सहारा लेते हैं। मैं उन्हीं की एक पुस्तक से आज आपको सिद्ध करके बताऊंगा। इस पुस्तक का नाम है, एक बार पहले भी मैं दिखा चुका हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल। और ये संजय गजभिये नामक दलितवादी की लिखी हुई पुस्तक है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और इनकी पुस्तकों को मैं देख रहा हूँ लगभग 500 पेज की पुस्तक है। ये 504 पेज की पुस्तक है। इससे पहले भी मैंने जो आपको पुस्तकें दिखाई वो लगभग 500 पेज की पुस्तकें हैं। और इस ढंग से तथ्यों को लेकर आते हैं कि पढ़ने वाले का एक झटके में ब्रेन वॉश हो जाए। अब अगर हमारे वंचित समुदाय के युवाओं को ये पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश होता है और फिर उसके बाद जो सामाजिक वैमनस्यता का जो धूप हम देख रहे हैं वो हमारी नज़र आने लगता है। तो इसी पुस्तक में वर्णन है कि सन 950 के आसपास तक बंगाल में ब्राह्मण नहीं थे और कन्नौज से पहली बार 5 ब्राह्मण आए। और ये ब्राह्मण जो है 2 प्रकार के ब्राह्मणों में बदल गए धीरे धीरे करके। एक वैदिक ब्राह्मण जो उत्तरी भाग से आए यानी कि पश्चिमोत्तर भाग से आए, और एक पतित ब्राह्मण जो उड़ीसा और दक्षिण की तरफ से आए। यानी कि ब्राह्मणों में 2 हिस्से हो गए, वैदिक ब्राह्मण और पतित ब्राह्मण। और शूद्रों में भी 2 प्रकार के हिस्से हो गए, एक सतशूद्र और एक असतशूद्र। सतशूद्र में वैद्य एक जगह ऋग्वेद में भी जिक्र आया है कि वैद्यों को शूद्रों में माना जाता था, यानी सेवा कार्य करने वालों में माना जाता था। तो वैद्य और कायस ये सतशूद्रों में थे, और वहीं दूसरी तरफ सुवर्ण वणिक यानी कि सुनार और जोगी ये दूषित असत शूद्रों में से। और इन दोनों के बीच में से एक जाति थी नाई की। लेकिन इनके अलावा और एक वर्ग था जिसको चांडाल कहा जाता था। और ये जो पंचम वर्ण जिसको कहते हैं चांडाल को, इन चांडालों ने आगे चलकर अपना नाम नमोशूद्र रख लिया। इस प्रकार से ये नमोशूद्र की अवधारणा आई, और नमोशूद्रों में से ही एक और जाति निकल के आई परामानिक की, जो इन नमोशूद्रों के बीच में संस्कार का कार्य करते थे, नाई के रूप में या ब्राह्मण के रूप में। प्रामाणिक। अब देखिए बंगाल की स्थिति बड़ी विचित्र है। बंगाल में एक जाति है टीकादार। संयोग से अभी 6 महीने पूर्व मेरे यहाँ पर एक युवक ट्रेनिंग के लिए, रेलवे की ट्रेनिंग के लिए आया, और उसका नाम था कृष्णाधर टीकादर। तो मैं उस समय तक नहीं जान पाया कि ये टीकाधर क्या चीज़ है। बाद में मुझे पता चला
कि 1796 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने चेचक को रोकने के लिए जिन लोगों को टीकाकरण का काम सौंपा, उनकी संतानों को टीकादार कहा जाने लगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये मैं तथ्यात्मक बात आपको बता रहा हूँ कि 1796 में चेचक के टीके लगाने के लिए जिनको जिम्मेदारियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने सौंपी, उन लोगों को टीकादार कहा जाने लगा। यानी कि हमारे यहाँ पे जाति प्रथा व्यवसाय आधारित थी, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। टीकादार उससे पहले कोई जाति नहीं थी। अचानक 1796 में चेचक के टीकों की जब परंपरा शुरू हुई, तो जिन लोगों को सौंपा गया वो परंपरागत रूप से, पारिवारिक रूप से वो टीके लगाने का कार्य करने लगे। और बंगाल क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता में था, भारत की राजधानी कलकत्ता में थी, तो वो जो वहाँ पे जो टीका लगाने का काम था वो टीकादार करने लगे। अब इस टीकादार जाति को किसी ऋग्वेद ने नहीं बनाया, किसी मनुस्मृति ने नहीं बनाया। और जैसे नमोशूद्रों ने खुद अपनी एक जाति डेवलप की, मैंने अभी जिसका जिक्र किया परामानिक, वो नाई का भी काम करते थे और उनके संस्कारों को ब्राह्मणों का भी काम करते थे। तो ये भी कहीं किसी मनुस्मृति ने नहीं बनाई। परामानिक जो जाति है नमोशूद्रों के बीच में, ये भी किसी मनुस्मृति ने नहीं बनाई, किसी वेद ने नहीं बनाई। इन दो चीज़ों से ये सिद्ध होता है कि जो जाति बनने की प्रक्रिया है वो किसी समुदाय विशेष के द्वारा थोपी हुई व्यवस्था नहीं, अपितु समाज द्वारा स्वयं स्वीकार की जाने वाली व्यवस्था है। और इसका अनुमान हम लगा सकते हैं कि जब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है तो सारे लोग कृषि करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते। बौद्ध धर्म में तो सीधे सीधे कृषि का निषेध है। बौद्ध धर्म कहता है कि जो जंगल में फल फूल कंद मूल हैं उनको खा के काम चलाइए, मरे हुए जानवर मिल जाए उनको खा के काम चलाइए, लेकिन कृषि नहीं करनी है। इन सब चीज़ों पे एक बौद्ध धर्म के जो मौलिक सिद्धांत हैं और बौद्ध धर्म का जो हमारी सनातन संस्कृति है, वैसे तो बौद्ध धर्म सनातन संस्कृति का ही भाग है, लेकिन जिस तरह से बौद्ध धर्म को विकसित किया गया एक अलग धर्म के रूप में बुद्ध के बाद, हमें एक आवश्यकता इस बात पे कि अंतर्विरोध किन किन विषयों पे है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब बौद्ध धर्म में देवताओं का वर्णन है, मैंने जब भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़ी तो उस जीवनी का जो अंतिम दृश्य है उसमें वह कहते हैं कि आनंद हटाओ, इन लोगों को यहाँ से हटाओ, इन लोगों को एक किनारे करो, देवता मेरा अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, अतः रास्ता बनाओ वो मेरा अंतिम दर्शन कर सकें। ये बौद्धों की बुद्ध की जो जीवनी है उसमें वर्णित प्रसंग है बुद्ध की मृत्यु के समय का। तो ये कौन से देवता थे, ये विचारणीय बात है। बौद्ध धर्म नास्तिक है या देवताओं को मानता है या किसको मानता है, ये बात समझ में नहीं आती। तो जो मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म जो हमारी तत्कालीन परंपरा थी ईश्वर को मानने की या देवताओं को मानने की, उसका निषेध नहीं करता, अपितु केवल और केवल जो पाप पुण्य भी नहीं कहेंगे, जो जन्मों की अवधारणा है कि पिछले जन्म का हम अब भोग रहे हैं और इस जन्म का हम आगे भोगेंगे, मुझे लगता है कि केवल इस बिंदु पे थोड़ा सा अंतर है। और इसी बिंदु पे बौद्धों का जो विशेष जो लक्ष्य रहा है कि हमें जो कुछ करना है वो इसी जीवन में करना है, ये थोड़ा सा बस जो है विरोध लगता है। अन्यथा अगर हम देखें तो मूल वैदिक सिद्धांतों में और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वास्तव में बुद्ध ने तो संघ की स्थापना की थी और यह संघ ऐसा संघ था जिसमें विवाह का निषेध था, प्रारंभ में स्त्रियों का भी निषेध था और इसका कार्य केवल समाज की कुरीतियों के परिष्करण का कार्य था। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म की एक संरचना बनी और कहीं ना कहीं बिहार, जिसे हम बिहार आज कहते हैं और बंगाल कहते हैं, वहाँ बौद्ध धर्म बहुत ही बड़ी मात्रा में विकसित हुआ। और यही कारण है कि बंगाल के इतिहास में ब्राह्मणों का जो जिक्र है वो सन 900 के बाद आता है, उससे पूर्व नहीं। और सन 900 का अर्थ आप निकाल सकते हैं कि ये स्थिति हर्षवर्धन के भी काफ़ी बाद हो गई। यानी कि सन 900 का मतलब हुआ कि लगभग जो मोहम्मद गौरी का आक्रमण है
मोहम्मद गौरी के आक्रमण के 150 वर्ष पूर्व, और या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गजनवी जिस समय पश्चिम में आक्रमण कर रहा था उस समय। तो ये जो चीज़ें हैं, जो इतिहास के बड़े रोचक प्रसंग हैं, और इन रोचक प्रसंगों से हमें भारतीय समाज को समझने की एक दृष्टि मिलती है। ऐसी चीज़ों को बाहर लाने की आवश्यकता है। अब आते हैं कि वास्तव में हमारा स्वरूप कैसा रहा होगा। अभी जब मैं मुंबई के योगेंद्र योगी जी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा किस प्रकार से हमारे इतिहास को विकृत किया गया है। एक बड़ा रोड बनाने में कितना समय लगता है, लेकिन छोटे से कार्यकाल में, जिसमें भी युद्ध ही युद्ध होते रहे, शेर शाह सूरी को श्रेय दे दिया गया जीटी रोड को बनाने का। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे जो लगता है, पहली चीज़ तो जीटी रोड पर स्थित जो शहरों के नाम हैं प्राय इस्लामिक नाम हैं, और इन इस्लामिक नामों के आधार पर शेर शाह सूरी द्वारा बनाया हुआ उनको वो समझा जाता है। लेकिन जो मुझे लगता है कि यह जो मार्ग है जिसे प्राचीन काल में उत्तरापथ कहा जाता था, यह मार्ग बुद्ध के जीवन काल में भी वर्णित है। मैं बुद्ध की जब जीवनी पढ़ रहा था तो उसमें एक जगह प्रसंग था कि संकस्या के समीप, यानी कि जो आजकल जिसको हम सोनो कहते हैं, उसके आसपास जो है एक संकस्या कस्बा है। संकस्या के करीब जो है जीटी रोड पे 500 के करीब, एक श्रेष्ठी की 500 के करीब गाड़ियाँ अन्न और खाद्यान्न से भरी हुई थी, जो अफगानिस्तान यानी कि अफगानिस्तान की तरफ प्रस्थान कर रही थी। वो बौद्ध को यात्रा के दौरान रास्ते में मिली और उस श्रेष्ठी ने बुद्ध भगवान का जो है आदर सत्कार किया। यानी कि बुद्ध के समय पे भी ये मार्ग था, उस समय की जो भी तकनीक है उन परिस्थितियों के हिसाब से। और उसके बाद जो दूसरा प्रसंग आता है वो नंद वंश के टाइम पे इसके उद्धार का प्रसंग आता है कि उत्तरापथ का उद्धार किया गया। फिर तीसरा उद्धार जो आता है वो अशोक के समय में आता है कि अशोक ने इसके किनारे किनारे फलदार वृक्ष लगाए और बहुत सारी व्यवस्थाएं की, धर्मशालाएं बनाई। सच बात तो ये है कि मुगल काल में उन धर्मशालाओं को सराय का नाम दिया गया। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये जो नगर हैं इस उत्तरापथ यानी कि जीटी रोड पे, प्राय इनके बीचों बीच में जीटी रोड के किनारे ही इस्लामिक मोहल्ले क्यों हैं, जो आज घनी आबादी में बदल चुके हैं और पतली पतली गलियों में हैं। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध बस्तियां थीं और इस्लाम को आने के बाद ये सीधे सीधे इस्लाम में परिवर्तित हो गई, और बाद में अन्य लोगों ने आकर इनको चारों तरफ से कवर कर लिया और इस प्रकार से जो है वो शहर के बीचों बीच में आ गए। मुझे जो लगता है कि ये जो बस्तियां हैं यही मूल बस्तियां हैं बौद्धों की, जिनका जिक्र अक्सर कर साहित्य में आता है। तो ये सब विचारणीय बातें इसलिए हैं कि जब हम जोगेंद्रनाथ मंडल की बात करते हैं, नवबौद्धों की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, तो ये सारे तथ्य उनको बताने होंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो है एक भ्रम उनके अंदर उत्पन्न कर दिया गया है कि वास्तव में स्थिति क्या है। डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी ने लिखा है कि कामरूप कामाख्या से हिंगलाक्ष देवी के मंदिर तक यह मार्ग रहा है। बिल्कुल सही, कामरूप कामाख्या से हिंगलाक्ष देवी के मंदिर तक ये मार्ग रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से इसके दृष्टांत जगह जगह पर मिलते हैं। तो शेर शाह सूरी कहीं से भी इस मार्ग का निर्माता नहीं है, ये अति प्राचीन मार्ग है जो है। अब मैं मूल बात पे आता हूँ। जो मूल बात है, इस पुस्तक में जोगेंद्रनाथ मंडल से पहले नमो शूद्रों में जो सबसे बड़ी सामाजिक चेतना के जो पुरुष, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में अंबेडकर से पूर्व ज्योतिबा फुले का नाम है, उसी प्रकार ज्योतिबा फुले के समानांतर एक नाम आता है आदर तीर्थ हरिचांद ठाकुर का। हरिचांद ये भाषांतरण के कारण थोड़ा सा हो गया है, हरिचंद अगर हम अपने उसमें आ जाएं तो इसको हरिश्चंद का दूसरा रूप कह सकते हैं, हरिचांद ठाकुर। तो ये आदर तीर्थ हरिचांद ठाकुर 1812 में, यह लगभग वही समय है, बल्कि उनसे भी पहले का समय है, ज्योतिबा फुले से भी पहले का समय। लेकिन इस समय तक कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो चुकी थी और कलकत्ता भारत की राजधानी के रूप में कार्य कर रही थी। बंगाल प्रेसिडेंसी का मुख्यालय था वो, और वहीं पे सारी व्यवस्थाएं हो रही थी। तो
हरिचांद ठाकुर ने सबसे पहले एक मतुआ संप्रदाय चलाया। जैसे ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज चलाया, इसी प्रकार से एक मतुआ संप्रदाय चलाया। और उस मतुआ संप्रदाय में नमो शूद्र जो है वो अपने आप को पृथक उन्होंने किया। अब किससे पृथक किया, यह विचारणीय बात है। किससे पृथक किया, यह विचारणीय बात है। हम सीधे सीधे कैसे कह सकते हैं कि सनातन संस्कृति से उन्होंने अपने आप को पृथक किया। यह सनातन संस्कृति तो भारतीय संस्कृति का नाम है, यह तो समस्त मतों के समावेशी रूप में है। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि मतुआ, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मतुआ संप्रदाय चला। जैसे कबीर ने अपना पंथ चलाया, कबीर पंथ, इसी प्रकार से उन्होंने अपना पंथ चला दिया, मतुआ पंथ। और मतुआ पंथ में वो सारे लोग संगठित हुए। इनके पुत्र का नाम था गुरचांद ठाकुर, और गुरचांद ठाकुर ने 1847 में इनका समय है। गुरचांद ठाकुर यानी गुरुचंद्र कह सकते हैं। गुरचांद ठाकुर ने बिल्कुल समानांतर काम किया है इनके ज्योतिबा फुले के। तो हरिचांद ठाकुर, उनका समय ज्योतिबा फुले से पहले का है, और गुरचांद ठाकुर का जो समय है वो ज्योतिबा फुले के समानांतर है। जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि 1812 में हरिचांद ठाकुर ने वहाँ पर ये क्रांति शुरू कर दी थी, जो वंचित समुदाय है उसके उत्थान की। तो उसके पीछे जो कारण था वो एक बहुत बड़ा कारण जो है कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का मुख्यालय होना, और निश्चित रूप से बंगाल को उसका लाभ मिला, और बहुत लाभ मिला। अब मैं उन चीज़ों पे आता हूँ कि ये सारे तथ्य अभी जो आ रहे हैं वो उत्थान के तथ्य हैं, लेकिन इन तथ्यों में कैसे हेराफेरी की जाती है मैं उन पे जिक्र करूँगा। इस पुस्तक में मिस्टर संजय गजभिये ने किस प्रकार से तथ्यों की हेराफेरी की है। एक स्थान पे ये कुछ तथ्य देते हैं, तो दूसरे स्थान पर इनका कोई दूसरा तथ्य आ जाता है। अब देखिए, इन्होंने लिखा है, इनका पेज नंबर 147 पे इन्होंने लिखा है, सर्वप्रथम भारतीय अछूतों को अंग्रेजों ने सेना में प्रवेश दिया। मानवता का व्यवहार पाकर अछूतों ने अंग्रेजों की सहायता की और भारत में अंग्रेजों की सत्ता प्रस्थापित करने में मददगार साबित हुए। कितनी बड़ी बात है। यह सिद्ध करने की कोशिश है कि अंग्रेजों की जो सत्ता स्थापित हुई वो अछूतों के अंग्रेजी सेना में प्रवेश के बाद हुई, और अछूतों ने इस कारण से अंग्रेजों का साथ दिया कि उनको कोई भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था, ना मुसलमान और ना हिंदू। तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने उन्हें यह स्थान दिया। अब यहाँ मेरा एक काउंटर है, एक प्रश्न है। पहली चीज़ तो ये कि बंगाल मुस्लिम प्रभाव में था, वहाँ भी बंगाल का नवाब था। पहला प्रश्न तो ये है कि ये जितने भी नमो शूद्र हैं, मतुआ संप्रदाय के लोग हैं, नमो शूद्र हैं, ये मुसलमान क्यों नहीं हुए थे? कोई तो बात होगी जो इन्होंने इस्लाम नहीं अपनाया। इस्लामिक अनुयायियों ने तो निरंतर लोगों को जबरन इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रयत्न किए थे। ये लोग फिर भी इन्होंने इस्लाम को नहीं अपनाया, नंबर एक। नंबर दो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो ईसाई मिशनरीज ने भी ईसाइयों में बदलने के लिए बहुत सारा काम किया, तो ये ईसाई भी नहीं हुए। अपितु इन्होंने स्वयं को मजबूत करना शुरू किया। मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि यही सनातन संस्कृति है। जिन हरिचांद ठाकुर की ये बात करते हैं, उन हरिचांद ठाकुर ने कहीं भी सनातन संस्कृति का विरोध नहीं किया है, अपितु तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए उन्होंने सबको एकजुट करने का काम किया है। अब देखिए, एक तरफ तो इन्होंने लिखा है कि अंग्रेजों की सहायता की, तो अंग्रेजों की जब सहायता की तो दो तीन चीज़ होनी चाहिए। अंग्रेजों की कृपा इन पर बरसनी चाहिए, इनको ईसाई हो जाना चाहिए, है ना। तो अब आप देखिए दूसरी तरफ एक अगले पेज पे, यानी कि बेशर्मी की इतनी हद है कि एक पृष्ठ पे
तथ्य कुछ दिया हुआ है और ठीक उसके दूसरे पृष्ठ पे विरोधाभासी तथ्य आ जाता है। और वो विरोधाभासी तथ्य मैं फिर दोबारा सुना रहा हूँ। पहला जो मैंने दृष्टांत सुनाया वो पेज नंबर 147 का था और ये पेज नंबर 148 पे। इसमें वो लिखते हैं, उस समय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। जमींदारों को चिरस्थायी बंदोबस्त के तहत किसानों से जबरन कर वसूलने की पूरी आज़ादी दे रखी थी। परिणाम स्वरूप जमींदारों द्वारा मनमानी कर वसूली के कारण अछूत किसान कर और ऋण के तले दबे जा रहे थे। साथ ही अंग्रेज लोग गरीब किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराते थे। तो एक तरफ तो नमोशूद्र संप्रदाय या बंगाल की अछूत या बंगाल के जो भी शूद्र हैं वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हैं, अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती होकर अंग्रेज़ों के शासन को स्थापित करने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज उन पे अत्याचार कर रहे हैं। शासन स्थापित हो रहा है अछूतों के माध्यम से और अंग्रेज जो है जमींदारों के साथ घालमेल कर लेते हैं। देखिए इसको कहते हैं दोगलापन। और मैं अक्सर कर मैं निर्भीक होकर बोल देता हूँ कि पता नहीं ये कहाँ से दोगले तथ्य लेके जो है सनातन संस्कृति पर सिर्फ कुठाराघात करने में लगे हुए हैं। इसी पुस्तक में, संजय गजभिये की इसी पुस्तक में ऐसे ऐसे तथ्य हैं कि आप चौंक जाओगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने विकृत तथ्यों को बिना किसी संदर्भ के आधार पे सुने सुनाए ढंग से इन्होंने जिस तरीके से विकृत किया है, जरा उसका भी एक नज़ारा मैं आपको देता हूँ। ये लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने अफवाहें फैला रखी थी कि लक्ष्मी धन संपत्ति की तथा माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं। इन दोनों का कभी मेल मिलाप नहीं हो सकता। यदि तुम लोग शिक्षा ग्रहण करोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे घर से चली जाएगी और तुम लोग गरीब हो जाओगे। अछूत इस डर से अपने बच्चों को पाठशाला नहीं भेजते थे। वाह, यहाँ तो इस वाक्य में ही इन्होंने विरोधाभास उत्पन्न कर दिया। फिर दोबारा सुना रहा हूँ। ब्राह्मणों ने अफवाहें फैला रखी थी कि लक्ष्मी धन संपत्ति तथा माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं। इन दोनों का कभी मेल मिलाप नहीं हो सकता। यदि तुम शिक्षा ग्रहण करोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे घर से चली जाएगी और तुम लोग गरीब हो जाओगे। अछूत इस डर के कारण अपने बच्चों को पाठशाला नहीं भेजते थे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि अछूत बहुत पैसे वाले थे और पैसे वाले होने के कारण वो नहीं चाहते थे कि उनकी संपत्ति सरस्वती आने के कारण, विद्या आने के कारण चली जाए। अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे आप जो है कि वो गरीब थे, अब आप कह रहे हो कि पैसे वाले थे और वो पढ़ते इसलिए नहीं थे कि लक्ष्मी जी चली जाएंगी। वाह वाह, यानी कुल मिलाकर चित भी मेरी और पट भी मेरी। यह नैरेटिव, इस प्रकार के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। इसलिए राष्ट्रवादी लेखक संघ जैसे संगठनों की आवश्यकता है। कितनी चतुराई से, कितनी धूर्तता से ये लोग अपनी बात करते हैं। और मैं आगे मैं आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ। देखिए सवर्ण समुदाय ने विद्यालय खोलने शुरू किए तो उनको अनुदान मिलता था और वो अछूतों के बच्चों को अपने विद्यालयों में नहीं पढ़ने देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार से सवर्णों के विद्यालयों को अनुदान मिलता था और वो अछूतों के बच्चों को पढ़ने नहीं देते थे। अब दूसरा तरफ देखिए, सवर्णों के विद्यालयों को अनुदान मिल रहा है। अब दूसरी तरफ यह है कि गुरचांद ठाकुर ने 1880 में शिक्षा संस्थान स्थापित किए और ये शिक्षा संस्थान ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1881 में छात्रवृत्ति स्कूलों में बदल दिए गए। यानी कि छात्रवृत्ति दी जाने लगी वहाँ पे 21 साल के अंदर, 1880 से 1881 तक। और बाद में यही स्कूल माध्यमिक स्कूल, इंग्लिश स्कूलों में परिवर्तित हो गए। वाह भाई वाह। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे आप कि सवर्णों के विद्यालयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकार बहादुर अनुदान देते थे और वो अछूतों के बच्चों को नहीं पढ़ने देते थे। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं गुरचांद ठाकुर ने ये विद्यालय खोले जो 1 वर्ष के अंदर ही छात्रवृत्ति स्कूलों में बदल गए और बाद में वही स्कूल माध्यमिक इंग्लिश स्कूल में बदल गए। वाह वाह।
आप समझ सकते हैं कि नैरेटिव गढ़ने की कला क्या होती है। इस मायने में देखा जाए तो हम राष्ट्रवादी जो लोग हैं बहुत ही भावुक किस्म के लोग हैं, मूर्ख किस्म के लोग हैं। हम 70-80 साल से समझते रहे कि सामाजिक समरसता स्थापित हो रही है, सामाजिक समरसता स्थापित हो रही है, लेकिन वहाँ तो कहानी कुछ दूसरी चल रही थी। आप सामाजिक समरसता के स्वप्न देखते रहिए और वहाँ कहानी दूसरी चलती रहेगी। एक सज्जन ने अभी ग्रुप में लिखा कि नहीं, सांप्रदायिकता और भेदभाव पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह नाम लिख के आ रहा था उनके उस पर। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि सांप्रदायिकता क्या होती है और भेदभाव क्या होता है और उस पर क्या बात नहीं करनी चाहिए, ये उन्होंने व्याख्यायित नहीं किया। और ये जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ इसको क्या कहेंगे, ज़रा मुझे ये भी आप बताइएगा जो है ये चीज़ क्या है। अब मज़े की बात देखिए, 2-3 बड़े बड़े नाम हैं। कर्मयोगी गुरचांद ठाकुर ने तत्कालीन समय में पी.आर. ठाकुर को बैरिस्टर के अध्ययन के लिए इंग्लैंड भेजा। कर्मयोगी गुरचांद यानी हरचांद ठाकुर के जो पुत्र मतुआ मत के दूसरे गुरु, पहले संस्थापक गुरु थे वो हरचांद ठाकुर थे और दूसरे जो गुरु आए उनके पुत्र वो गुरचांद ठाकुर। तो गुरचांद ठाकुर ने उस समय पी.आर. ठाकुर को बैरिस्टर के अध्ययन के लिए इंग्लैंड भेजा। अब यहाँ पे थोड़ा शोध करने का विषय और गहराई तक जाने की ज़रूरत है, शोध करना पड़ेगा। ये पी.आर. ठाकुर थे कौन? कुल मिला के जो सरनेम है वो मैच कर रहे हैं, हरचांद ठाकुर, गुरचांद ठाकुर, पी.आर. ठाकुर। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये लगभग एक ही कुनबे और ख़ानदान के लोग हैं। अब आगे क्या लिखते हैं, एक तरफ तो इंग्लैंड तक जाने की हैसियत है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इनमें से कुछ युवा नौजवानों को उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो ब्राह्मणों के हाथ में था और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्राह्मण जो वो लोग थे कर्ता धर्ता, वो सारे के सारे लोग इनको उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी नौकरियां नहीं दे रहे थे। इतनी धूर्तता सीखते कहाँ से हैं लोग? अरे इनको यही नहीं पता कि तुम लोग फिर एक बार जोगेंद्रनाथ मंडल जैसे हालत पैदा करने में जुटे हुए हो। तुम उस डाली पे बैठकर उसी डाली को काट रहे हो। तुम जैसा मूर्ख कहीं समझ में भी नहीं आता है। और बड़े आश्चर्य की बात यह है, आज मैं अपने इस वक्तव्य में छिपाऊंगा नहीं, किसी भी आंदोलन को खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो बड़े त्याग करने पड़ते हैं, बड़े संघर्ष झेलने पड़ते हैं, बड़े जो है अंतर्विरोध और विरोध झेलने पड़ते हैं। इस सब के बावजूद भी हमने जो कोशिश की, एक एक करके धीरे धीरे करके एक एक पग हम जो चले हैं, इसके पीछे एक कारण है। जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा कि नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। ये मेरे उस समय की बात है जब मैं पढ़ता था। नैरेटिव गढ़ते हुए मैंने उस समय देखा कि किस प्रकार से नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारी तरफ से उनका कोई भी प्रतिरोध प्रतिवाद नहीं हो रहा था। तो मैंने एक बार, अब क्योंकि मैं साहित्य से जुड़ा हुआ था, तो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के मुख्य कर्ता धर्ता श्रीधर परारकर जी से कहा कि सर ये जो वामपंथियों से प्रेरित जो साहित्य है, विशेष रूप से जो नवबौद्धों के बीच में तैर रहा है, ये कहीं ना कहीं सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ा रहा है। हमें इसका अध्ययन करके इसका प्रतिवाद करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन जो उत्तर मिला वो बहुत ही आघात पहुंचाने वाला उत्तर था। उत्तर ये था कि मैं इन सब कूड़ों को पढ़ने का हिमायती नहीं हूँ, ये सब कूड़ा है। इस कूड़े को पढ़ने का मैं हिमायती नहीं हूँ, इसमें हमें समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोगों का ये हाल है, हम इस तरह सोचते हैं। इन श्रीमान जी को यही नहीं पता
कि तुम जिस कूड़े को पढ़ना नहीं चाहते हो वही कूड़ा भारत में सामाजिक समरसता की नींव को खोखला कर रहा है, सड़ा रहा है। सामाजिक समरसता को ये कूड़ा सड़ा रहा है और तुम उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हो, नाक बंद करके एक तरफ दूर चले जा रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि ये जो कूड़ा, जिसको तुम कूड़ा कह रहे हो, ये पूरी सामाजिक समरसता को खोखला कर देगा, गला देगा, और जिस समय तुम चेतोगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए हमें काम करने की बहुत आवश्यकता है। अब देखिए बड़े मजे की बात, अंतर विरोधों से जुड़ा हुआ मैं एक तथ्य और आपको मैं दिखाता हूँ। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने उस समय बहुत सारे स्कूल खोले, और बहुत सारे स्कूल, इनकी संख्या मैं बाद में बताऊंगा, इसमें वर्णित है। एक तरफ तो रोना रोया जा रहा है, स्यापा किया जा रहा है, स्यापा किया जा रहा है, रोना रोया जा रहा है कि शिक्षा से वंचित, शिक्षा से वंचित, शिक्षा से वंचित। और वहीं ये इस पैराग्राफ में पता नहीं किस तरीके से वो लिख देते हैं। मैं देखिए उल्टा दिखेगा आपको, मैं फिर भी आपको दिखाऊंगा। मैंने रेड पेन से अंडरलाइन कर रखा है ये वाला जो पैरा है। ये अगर उल्टा थोड़ा वो समझ में आए तो समझने की कोशिश करिएगा, बाकी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इसमें लिखा है विद्यासागर ने अपने जीवन काल में कुल 30-40 स्कूल ही स्थापित किए। विद्यासागर ने अपने जीवन काल में कुल 30-40 ही स्कूल कॉलेज स्थापित किए। राजा राममोहन राय और चित्तरंजन दास जैसे लोग भी बहुत कम शिक्षा प्रतिष्ठान बना सके, लेकिन गुरचांद ठाकुर ने अपने जीवन काल में 1096 स्कूल कॉलेज स्थापित किए। 1096 स्कूल कॉलेज स्थापित किए। अरे धूर्तराज, जब तुम्हारे गुरु ने, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे संप्रदाय को आगे बढ़ाने का काम किया और उसने केवल 4 कम 1096 स्कूल कॉलेज स्थापित कर दिए, तो तुम ऐसे लोगों को जिन्होंने केवल 30-40 स्कूल, विद्यासागर जैसे लोगों ने 30-40 स्कूल बनाए, उनको पानी पी कर क्यों गालियां देते हो भाई? क्यों दोष देते हो भाई? जब उस जमाने में, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में, तुम्हारे इन महाराज ने, गुरचांद ठाकुर ने 1096 स्कूल और कॉलेज स्थापित कर दिए, तो फिर काय बात का रोना है भाई? क्यों रो रहे हो भाई? किसको दोष दे रहे हो भाई? आप ही लिख रहे हो कि 940 से पहले बंगाल में ब्राह्मण नहीं थे ना। आप ही लिख रहे हो कि नमो शूद्रों में संस्कार करने के लिए उन्हीं में से परामाणिक जाति निकल कर आ गई। आप ही लिख रहे हो। आप ही लिख रहे हो कि वैद्य और कायस्थ भी शूद्रों में आते थे और उनको सत शूद्र कहा जाता था। आप ही लिख रहे हो कि असत शूद्रों में जोगी और सुवर्ण बनिक थे। सब आप लिख रहे हो और खुद लिख रहे हो कि ये ब्राह्मणों द्वारा स्थापित व्यवस्था नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है कि किस तरीके से लोग अपने उनको भ्रमित करते हैं। जबकि गुरचांद ठाकुर, हरिचांद ठाकुर या गुरचांद ठाकुर, पिता पुत्र दोनों हैं, उनका जो काम है निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है। ऐसा व्यक्ति जो अपना जीवन वंचितों के उत्थान में लगा दे, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। गौतम बुद्ध ने यह कार्य किया, वो निश्चित रूप से श्रद्धा के पात्र हैं, आस्था के पात्र हैं, नमन के पात्र हैं। इसी प्रकार से गुरचांद ठाकुर, जिन्होंने 1096 विद्यालय स्थापित किए, वो नमन के पात्र हैं। और ये नमन, मैं तो छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरे नमन करने से क्या होगा? उस युग में 1938 में अल्बर्ट हॉल में, यही लिख रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 1938 में अल्बर्ट हॉल में कलकत्ता में गुरचांद ठाकुर के देहांत के बाद श्रद्धांजलि देते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, गुरचांद ठाकुर एक महान क्रांतिकारी नेता थे जो पूरे जीवन पर्यंत समाज में समानता प्रस्थापित करने के लिए लड़ते रहे। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व ने गुरचांद ठाकुर के कृतित्व को मान्यता प्रदान की और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो इस बात को तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये सिद्ध बात है कि भेदभाव, जातिवाद, ये नेहरू गांधी की जो जोड़ी थी उसकी वजह से है। न तो सुभाष चंद्र बोस उसके हिमायती थे कि जातिवाद और भेदभाव आगे बढ़े, और न ही वीर सावरकर इस बात के हिमायती थे कि जातिवाद और भेदभाव आगे बढ़े। इस बात को मैं सिद्ध कर चुका हूँ। और बड़ा आश्चर्य होता है कि आज भी ये लोग इस धूर्त परिवार के पीछे लगे रहते हैं, दुम चलने की तरह जो है। बड़ा आश्चर्य होता है।
इस धूर्त परिवार के षड्यंत्रों को नहीं समझ रहे हैं कि वो सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाकर इस भारत से सनातन संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट करने के इरादे से काम कर रहे हैं। मैं जोगेंद्र नाथ मंडल पे बोलना चाह रहा था, लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल की पृष्ठभूमि पर इतनी सारी जानकारियाँ इस पुस्तक में हैं, तो मेरा कल से ही मन था कि जब वो नवरत्न माली ने डिस्टर्ब करना शुरू किया मुझे, मेरा कल से ही मन था कि अब मैं इस विषय पे बोलूँगा। अभी तो जोगेंद्र नाथ मंडल का जिक्र ही नहीं आया है, अभी तो मैं इसी उस पर बात कर रहा हूँ कि आखिरकार ये जो हरिचांद ठाकुर और गुरचांद ठाकुर थे, उनके समय पे क्या प्रक्रियाएँ चल रही थी। अब देखिए, इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, भाई किसी चीज़ का परिचय देते हैं तो एक पूर्व पीठिका बनाई जाती है, तो हरिचांद ठाकुर और गुरचांद ठाकुर का जब परिचय देने के लिए पूर्व पीठिका बनाई, तो उस पूर्व पीठिका को किस प्रकार से बनाया गया, जरा मैं पढ़ के सुनाता हूँ, वो सुनिएगा। धर्म के नाम पर नवविवाहित दुल्हन को सुहागरात होने से पूर्व पंडित और ब्राह्मण प्रसाद के तौर पर प्रथम रात्रि को अपने पास रख लेते थे। असहाय, निष्पाप, निष्कलंक बहनों को दरिंदों और पाखंडियों की हवस का शिकार होना पड़ता था। नवविवाहित विधवाओं को जलती हुई आग की लपटों में झोंक दिया जाता था। यानी कि हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में जिन चीज़ों को, मध्ययुगीन जिन प्रथाओं को उसी समय राजा राम मोहन राय जैसे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने उखाड़ फेंका, उन चीज़ों का भी प्रयोग ये अपने संदर्भ में कर रहे हैं, अपने लिए सहानुभूति जुटाने के लिए कर रहे हैं। और ये इतना ही नहीं किए, ये कहते हैं कि हरिचांद ठाकुर से 300 वर्ष पूर्व नदिया में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ और वो समाज की जात पात की व्यवस्था से वो भी दुखी हुए। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये हमारी मध्ययुगीन परंपरा है और उसी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है। चैतन्य महाप्रभु ने उस समय भक्ति पर जोर दिया। अब निश्चित रूप से उस समय की अर्थव्यवस्था और उस समय की सामाजिक व्यवस्था जैसी होगी, व्यक्ति वैसा ही लक्ष्य सामने रख के चलता है। अगर उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने, कि जात पात का कोई महत्व नहीं है, तो उस समय की सामाजिक परिस्थिति में ये बहुत बड़ी बात है। भक्ति के लिए उन्होंने सबके द्वार खोले, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ तो वो भक्ति के द्वार जो खोल रहे थे चैतन्य महाप्रभु, ईश्वर की आराधना में लोगों को लगा रहे थे, उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने लिखा आगे कि इसे समाप्त करने के लिए इन्होंने वैष्णव धर्म की स्थापना की। हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से इन्होंने समाज की विषमता को खत्म करने का प्रयास किया, जो मूलतः असफल रही। समाज की चातुर्वर्ण व्यवस्था एवं सामाजिक कुसंस्कार को उन्होंने स्वीकार किया। वेद, पुराण, गीता, महाभारत आदि जो समस्या की जड़ थे, वेद, पुराण, अब आदरणीय डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी, आदरणीय डॉक्टर सर्वेश पांडे जी, आशीष कंदवे जी भी मुझे नज़र आ रहे हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। डॉक्टर सीमा शर्मा जी भी नज़र आ रही हैं, उनको भी मेरा नमस्कार है। आप सारे मनीषियों से मेरा निवेदन है कि ये देखिए किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ाने के लिए। वेद, पुराण, गीता, महाभारत ये समस्या की जड़ थे। इनके खिलाफ चैतन्य महाप्रभु ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। यानी कि चैतन्य महाप्रभु को वेद, पुराण, गीता और महाभारत के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए थी। इनका काउंटर इस बात का है कि चैतन्य महाप्रभु ने वेद, पुराण, गीता और महाभारत के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई, केवल हरिनाम से ही समाज के अछूतों की मुक्ति की बात की। वैष्णव धर्म की स्थापना से पंडित एवं ब्राह्मणों को साधु बनाने का और अछूतों पर जुल्म ढाने का एक नया हथियार मिल गया। यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने जो कुछ भी किया वो भी शूद्रों के प्रति एक अत्याचार उत्पन्न करने वाला किया। ये नैरेटिव है। अब न तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रति
जो इनके अनुयायी हैं उनके मन में श्रद्धा आएगी, न राम मोहन राय के प्रति मन में श्रद्धा आएगी, न चैतन्य महाप्रभु के प्रति मन में श्रद्धा आएगी। श्रद्धा किसके लिए आएगी? किसी के लिए श्रद्धा नहीं। बस एकजुट हो और सत्ता को हथियाओ, एकजुट हो और सत्ता को हथियाओ। केवल इस एकमात्र सूत्र पे काम हो रहा है और इसी सूत्र पे जोगिंद्रनाथ मंडल चल रहे थे। और तब उन्होंने आज जो ये नारा लगता है जय भीम और जय भीम का, इसी तर्ज पे चलते हुए मुस्लिम लीग और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठबंधन कराया। उस गठबंधन के 1946 के मत संग्रह के दौरान एक मुश्त वोट डाला। एक मुश्त वोट डालने का परिणाम ये हुआ कि बहुत सारा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और उसके बाद वो जो 19% के करीब जो दलित संप्रदाय के, वंचित संप्रदाय के लोग पाकिस्तान में रह गए, आज वो मुस्लिम बन चुके हैं। मात्र 1 या 1.5% शेष रहे हैं। उन पर भी अत्याचार हो रहा है। आए दिन टेलीविज़न पर आप खबरें देखते होंगे, समाचार पत्रों में खबरें देखते होंगे, उन पर भी अत्याचार हो रहा है। उनको भी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रेशर, दबाव बनाए जा रहे हैं। और वह जो जोगिंद्रनाथ मंडल, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वह जोगिंद्रनाथ मंडल पूरे 15 वर्ष 1953 से लेकर और 1968 तक भारत में, पश्चिम बंगाल में 24 परगना ज़िले में एक गांव के अंदर 15 एकड़ ज़मीन पर खेती करते हुए मुंह छुपा कर जिए। वह महाप्राण जोगिंद्रनाथ मंडल 15 वर्ष तक मुंह छुपा के जिए। कभी भारत की राजनीति में प्रवेश नहीं कर पाए। फिर कभी उन 15 सालों में दलितों की आवाज़, वंचितों की आवाज़ नहीं बन पाए, क्योंकि उन्होंने जो कुकृत्य किया था वह, अब ये लोग ईश्वर को तो मानते नहीं हैं। हम एक झटके में कहते हैं ईश्वर माफ़ नहीं करेगा, लेकिन जो ईश्वर को मानता ही नहीं है उसके लिए आप क्या कहोगे? ईश्वर माफ़ नहीं करेगा। मैं तो ये कहूँगा कि आगामी आने वाली पीढ़ियाँ माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन समस्या है कि न तो मैं ईश्वर के लिए कह सकता हूँ, न आगामी आने वाली पीढ़ियों के लिए कह सकता हूँ, क्योंकि आगामी जोगिंद्रनाथ मंडल की आगामी जो आने वाली पीढ़ियाँ, यानी कि जो वर्तमान की पीढ़ियाँ हैं, वो भी उसी रास्ते पर चल रही हैं बिना संकट को समझे। बड़ा ये बड़ी दुविधा है कि हम जोगिंद्रनाथ मंडल के कृत्यों के लिए कुछ भी, एक भी वाक्य नहीं बोल सकते। न तो हम ये कह सकते कि ईश्वर उन्हें क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि वो ईश्वर को मानते ही नहीं, और ना हम ये कह सकते कि आगामी आने वाली पीढ़ियां उन्हें क्षमा नहीं करेंगी, क्योंकि आगामी आने वाली पीढ़ियां जो वर्तमान में आ चुकी हैं वो क्षमा करना तो बहुत दूर की बात है, उसी रास्ते पर चल रही हैं। ये है संकट नैरेटिव्स का, और निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है हमको। अब इन्होंने, देखिए, अभी मैंने राजा राम मोहन राय का नाम लिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम लिया, चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया, लेकिन इनको शांति यहीं नहीं मिल रही है और आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला नंबर है रामकृष्ण परमहंस देव का। अब ये लिखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस देव के धार्मिक अंधविश्वास ने समाज को सुधारने की बजाय ब्राह्मणवादी ताकतों के शिकंजे में फंसाने का काम किया। ज्ञान विज्ञान के बदले अछूतों को ज्ञान विज्ञान, ओहो, सारे वैज्ञानिक इस पृथ्वी के इन्हीं में तो पैदा हुए हैं। इस तरीके से ज्ञान विज्ञान शब्द का नाम दिया जाता है कि जैसे सारे वैज्ञानिक इन्हीं में पैदा हो रहे हैं। अभी जुकाम आ जाएगा तो जुकाम के लिए, या कोई भी बीमारी आ जाएगी तो बढ़िया डॉक्टर ढूंढेंगे, उस समय जातिवादी नहीं देखेंगे, उस समय जाति याद नहीं आएगी। अरे भैया, अब तो 70-80 साल हो गए और ब्रिटिश काल से आप पढ़ते आ रहे हो, हाँ बनाओ ना, अच्छे लोग पैदा करो ना, कौन रोक रहा है भाई? कोई रोक रहा है? जब 1096 विद्यालय गुरुचांद ठाकुर स्थापित कर सकते थे तो आज क्या परेशानी आ गई है? आप भ्रष्ट सरकारों के भरोसे चलोगे? ये सरकार तो इतनी भ्रष्ट है, आप तो उनका सरलीकरण कर देते हो कि सवर्ण अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा लेते हैं। मध्यम वर्ग के जो लोग हैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जब पढ़ाते हैं तो लुटते हैं, तिल तिल करके रोते हैं। फीस जमा करने की स्थिति नहीं होती है, जैसे तैसे फीस जमा करते हैं। पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।
और आप उस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था में भी आप अपना नैरेटिव ढूंढ लेते हैं कि हाई कास्ट के बच्चे, सक्षमों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल जो वंचितों के लिए छोड़ दिए गए हैं वो दुर्दशा हो रही है, जिससे कि वंचितों के बच्चे न पढ़ पाएँ। तो वंचित भाई साहब आप ही अकेले नहीं हो, जिनको आप सामान्य जातियां कहते हो उनमें भी गरीबों की संख्या पर्याप्त है। वो तो कहीं के भी नहीं रहे, न तो उन्हें आरक्षण की सुविधा प्राप्त है, न उनके पास आर्थिक स्थिति बेहतर है। सबसे इस समय दलित संप्रदाय भारत में वही है जो सामान्य जाति का है और गरीब है, इसको कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। और मजे की बात यह है कि आप लोग नैरेटिव गढ़े जा रहे हो। अरे उत्थान अगर हो सकता है तो हाथ मिला के चलने में हो सकता है। दोगलेपन से उत्थान नहीं होता कि जब आप बीमार हो जाओगे तो सिर्फ आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए, उस समय कोई आप जाति नहीं देखते हो, और बाकी हर मामले में आप जाति देखोगे। इतिहास के मामले में आप जाति देखोगे, संस्कृति के मामले में आप जाति देखोगे, धर्म के मामले में आप जाति देखोगे, सरकारी नौकरी के मामले में आप जाति देखोगे, राजनीति में आप जाति देखोगे। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे राजनीति नहीं देखोगे, केवल एक क्षेत्र को छोड़ के, और वो क्षेत्र है जब बीमार होते हो तब। जब बीमार होते हो तब जाति नहीं देखते हो, और देखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बीमार होने के बाद हमारा ये प्रथम कर्तव्य है कि अगर हम सक्षम हैं तो बेहतर से बेहतर डॉक्टर से हम चिकित्सा प्राप्त करें। हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति सिर्फ इस बात पे है कि केवल एक मामले में आप जाति त्यागते हो, बाकी किसी मामले में आप जाति त्यागते नहीं हो। इन्होंने रामकृष्ण देव परमहंस के लिए लिखा है कि रामकृष्ण परमहंस देव के धार्मिक अंधविश्वास ने समाज को सुधारने की बजाय ज़्यादा ब्राह्मणवादी ताकतों के शिकंजे में फंसाने का काम किया। ज्ञान विज्ञान के बदले अछूतों को केवल धर्म के सहारे ही उन्नत करने का असफल प्रयास किया, जो मूलतः गलत है। इस कारण उन्हें संदेह की नज़र से देखा जाता है। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने भी उसी काम को अंजाम दिया, इसलिए स्वामी विवेकानंद का प्रयास भी पूर्णतः असफल रहा। तो भाई साहब, किसका प्रयास सफल हुआ है ये भी तो बता दीजिए, किसका प्रयास सफल हुआ है? वैमनस्यता फैलाने से तो किसी का प्रयास सफल होने वाला नहीं है। कई बार मैं बता चुका हूँ आंकड़े देकर कि अगर हम आपके फॉर्मूले मान लें और आरक्षित जातियाँ अगर 60% हैं, वैसे तो 50% का वो दिया, लेकिन 60% से ज़्यादा नहीं है। 18% मुसलमान, 18% सामान्य जातियाँ और 4% में अन्य धर्म, 40% तो ये एक तरफ है अनारक्षित। इस अन्य धर्म में सिख धर्म शामिल है, जैन धर्म शामिल है, पारसी धर्म शामिल है, ईसाई धर्म शामिल है। 60% जो बचे वो 50% आरक्षण को प्राप्त कर रहे हैं। इस 50% आरक्षण में कितनी नौकरियां हैं? सरकारी नौकरियों की संख्या आप अगर तुलना कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 2-3 करोड़ है, उससे ज़्यादा नहीं है। इन 2-3 करोड़ नौकरियों में अगर आप पूरी भी ले लो तो भी 135 करोड़ में 60% लगभग 83 करोड़ होता है। बाकी 80 करोड़ का क्या होगा, ज़रा ये भी सोच लो। कभी 80 करोड़ जिनको जो आरक्षण प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन 80 करोड़ लोगों के बारे में भी सोचते हो आप लोग? कोई कार्यनीति है उन 80 करोड़ लोगों के लिए? और ये केवल एक ही चीज़ से संभव है, जब हम सारे लोग हाथ मिला के शिक्षा के सुधार पे कार्य करें, आर्थिक सुधारों पे कार्य करें, तब तो ये संभव है। अन्यथा आप युगों युगों तक रोते रहिए, जोगेंद्र नाथ मंडल बनकर अपनी आबादी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम में परिवर्तित कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कोई उपलब्धि आप हासिल नहीं कर सकते। यह लिख के रख लीजिए कहीं कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता केवल इस्लाम की तरफ जाता है और कहीं नहीं जाता। और ये पुनरावृत्ति एक बार नहीं, कई बार हो चुकी है। इस देश में ये पुनरावृत्ति कई बार हो चुकी है। अक्सर लोग ऐसे नैरेटिव करते हैं, कोई कहेगा कि साहब उन भीलों का तो नाम कहीं इतिहास में आता ही नहीं है जिसने राणा प्रताप का साथ दिया। या इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उन भीलों का नाम नहीं आता है जहां जिन्होंने राणा प्रताप का साथ दिया।
राणा प्रताप के साथ बहुत सारे क्षत्रिय सैनिक भी थे, उनका भी नाम नहीं आता है। बहुत सारे अन्य जातियों के लोग भी थे, उनका भी नाम नहीं आता। नाम इस प्रकार से नहीं आता। अगर ये लिख दिया कि राणा प्रताप का भीलों ने जमकर साथ दिया, तो ये अपने आप में भीलों के लिए सम्मान की बात है। और उस समय उन भीलों ने निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता का जो तत्व है उसका प्रदर्शन किया। आपकी तरह से गाल नहीं बजाए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी कि उदयपुर जिले में आज भी भील समुदाय सरकारी सहायता नहीं लेता है, वो परिश्रम करने के बाद धन ग्रहण करता है। ये आज भी उनकी परंपरा चली आ रही है। आप चौंक जाएंगे। और यही चीज़ें ऐसी हैं जो आश्वस्त करती हैं कि अगर हम राष्ट्रवादी एकजुट हो जाते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो ये मुट्ठी भर जो विश्वमन का कार्य कर रहे हैं लोग, ये किनारे हो जाएंगे। और इस कार्य के लिए हमको अपने वंचित साथियों को, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उनका साथ देना होगा। और ये शुरुआत हमें इतिहास के ज्ञान के साथ करनी होगी। इतिहास के ज्ञान के साथ साथ अन्य ज्ञान हमें वंचित समुदाय तक लेकर जाने हैं। जो स्थितियां बन रही हैं इस कोरोना के चलते, जो मुझे लगता है मेरे दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें ये हैं कि अब विद्यालय उस ढंग से नहीं खुलेंगे। अब डिजिटल एजुकेशन का युग आएगा। मैं अगर सब कुछ सही रहा तो यह कोशिश करूंगा कि मोबाइल पे, अब मोबाइल सबके पास है, मजदूर के पास भी है, मोबाइल पे बहुत अच्छे लेक्चर वंचित समुदाय के छात्रों तक पहुँचें और उनका ज्ञान बढ़े। हम ऐसे काम कर सकते हैं। यह काम दूसरे लोगों को भी करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो दूसरे लोग केवल राजनीति कर रहे हैं, अपने भाइयों की तरफ नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हमें इस दिशा में प्रयास करने हैं और इस कार्य योजना पे भी हम एक टीम बनाएंगे। बड़े प्रसन्नता की बात है कि लगभग 5000 के करीब लोग राष्ट्रवादी लेखक संघ से जुड़ चुके हैं, जिसमें से 1000 के लोग करीब सक्रिय हैं और संयोग से लगभग 300 के करीब लोग प्राध्यापक और रिसर्च स्कॉलर्स हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। इस संख्या ने अगर थोड़ा भी राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव अगर उनके अंदर हुआ तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है, ये मुझे आशा है। और निश्चित रूप से जो हमारी जो थिंक टीम है वो बहुत प्रभावशाली, निस्वार्थ है। इस बात की हमें बड़ी खुशी है। ये थिंक टैंक बहुत सारे रास्ते निकालेगी और आप यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी लेखक संघ मील के पत्थर स्थापित करेगा। मुझे विश्वास है, बिना किसी सरकारी सहायता के। हम किसी सरकारी सहायता के लिए किसी बाली के दरवाजे पर नहीं जाएंगे। ये हम शुरू से ही संकल्प लेकर चल रहे हैं। हम भारत के नागरिकों में जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, जिनका मूल भाव इदम न मम इदम राष्ट्राय है, वो निश्चित रूप से सक्षम हैं सारे गतिरोधों को तोड़कर आगे बढ़ने के। हम ये काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि मैं जोगेंद्र नाथ मंडल की पूर्व पीठिका के चक्कर में बहुत सारे मैंने ऐसे तथ्य आपके सामने रख डाले कि जो आप सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक से पहली बार मुझे पता चला, मैं सच बता दूं, कि राजा राम मोहन राय, राजा शब्द लगा हुआ है, राज शब्द लगा हुआ है, तो शायद क्षत्रिय होते होंगे, नहीं, वह ब्राह्मण थे। इस पुस्तक के माध्यम से मुझे पहली बार पता चला कि रविन्द्रनाथ ठाकुर शायद क्षत्रिय होंगे ठाकुर शब्द से ना, लेकिन वह भी ब्राह्मण थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बंगाल की जो व्यवस्था है वो एक अजीब ही तरह की व्यवस्था है। अध्ययन में उत्सुकता उत्पन्न होती है और जिज्ञासाएँ उत्पन्न होती हैं। हमें उस पर काम करना चाहिए। और यहाँ जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मुझे लगा कि हमें हमारे प्रांतों की जो सांस्कृतिक स्थितियाँ हैं, हमारे उत्तर भारत के युवा लिंगायत क्या हैं या दूसरे और समुदाय को क्या हैं अभी नहीं जानते हैं, या जैसे राजस्थान में विश्नोई संप्रदाय है उसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों पे भी काम करना चाहिए कि हमारी संस्कृति, हम मोटी तौर पे ये समझ लेते हैं कि बस ये हिंदू और ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है और ये है। ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति बहुसंस्कृति है। इसी सनातन संस्कृति के अंतर्गत
बहुसंस्कृति जो जो समन्वित है, हमें इस पे काम करके हमें अपने युवाओं के बीच में और छात्रों के बीच में लाने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से हमारी टीम बहुत बड़ी टीम है, मजबूत टीम है, काम करेगी और काम होगा। ये युग अब सड़क पे आंदोलनों का युग नहीं रहा है, ये युग सूचना का युग हो गया है। अब हमारे बीच में अधिकांश संपर्क मीडिया पर, सोशल मीडिया पर होना है आने वाले भविष्य में। हमें इन परिस्थितियों का लाभ उठाना है, क्योंकि हम पहले पिछड़ जाते थे। कुछ लोग जाति के नाम पे, पैसे के नाम पे भीड़ जुटाते थे, रैलियां करते थे, लाखों लोग इकट्ठे होते थे और लगता था कि भारत यही भारत है। वस्तुतः वो भारत नहीं होता था। भारत तो जगह जगह बिखरा हुआ भारत है। इस बिखरे हुए भारत को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे वंचित समुदाय के जागरूक युवा हैं, उन परिस्थितियों को समझें, भ्रम से निकलें, मिलकर काम करने की प्रवृत्ति विकसित करें और मिलकर बाकी वंचितों के उत्थान के लिए काम करने के लिए कृत संकल्पित हों। ये मेरी कामना है। और इसी के साथ समय बहुत हो गया, बहुत मैं बोला। जोगेंद्रनाथ मंडल कल जोगेंद्रनाथ मंडल रहेंगे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मेरा नमस्कार।